नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सम्राट स्कंदगुप्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट स्कंदगुप्त का जीवन और उनका शासन भारतीय इतिहास की उन अमर गाथाओं में आता है जिन्हें केवल शौर्य और युद्ध कौशल से नहीं बल्कि कर्तव्य और धर्म पालन से भी मापा जाता है। गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त जैसे विजेताओं से लेकर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य तक एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था। किंतु जैसे जैसे समय बीता, इस विशाल साम्राज्य के सामने अनेक चुनौतियां आने लगी। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर पश्चिम से आने वाला हूणों का आक्रमण, जिनकी क्रूरता और युद्ध कौशल ने कई सभ्यताओं को तहस नहस कर दिया था। इस संकट की घड़ी में गुप्त साम्राज्य को एक ऐसे शासक की आवश्यकता थी जो न केवल तलवार चला सके बल्कि जनता के विश्वास को भी जीवित रखे। ये भूमिका निभाई सम्राट स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का जीवन सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ। कुमारगुप्त स्वयं गुप्त साम्राज्य के शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने साम्राज्य की सीमा को स्थिर और संस्कृति को समृद्ध बनाए रखा। किंतु उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्कंदगुप्त को ऐसे समय में गद्दी मिली जब साम्राज्य भारी और आंतरिक संकटों से घिरा हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के वैद्य पुत्र थे, जबकि कुछ अन्य ये भी कहते हैं कि संभवतः उनके विवाहेतर संतान हो सकते हैं। किंतु इन विवादों से परे जो तथ्य इतिहास में सर्वमान्य है वो ये कि स्कंदगुप्त की वीरता और युद्ध कौशल ने उन्हें गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रमुख और अंतिम महान सम्राट बना दिया। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी को लेकर गुप्त वंश में आंतरिक संघर्ष की संभावना थी, किंतु स्कंदगुप्त ने अपने साहस और क्षमता से इस संकट को टाल दिया। सिंहासन पर बैठने के बाद उनका पहला कार्य था साम्राज्य की आंतरिक स्थिरता को बनाए रखना, किंतु यह कार्य आसान नहीं था। उस समय गुप्त साम्राज्य की सीमाएं बहुत बड़ी थी। बंगाल से लेकर गुजरात, मध्य भारत से लेकर अफगानिस्तान की सीमा तक इतने बड़े साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखना और साथ ही बाहरी आक्रमणों का सामना करना किसी भी शासक के लिए एक कठिन चुनौती था। सबसे बड़ी चुनौती आई हूणों के रूप में। हुण मध्य एशिया की घुमंत और आक्रमण जाति थी, जो पहले चीन और फिर पश्चिमी एशिया पर हमला करती रही। जब उन्होंने भारत की ओर रुख किया तो उनकी क्रूरता और विनाश लीला ने सीमा क्षेत्रों को हिला दिया। इतिहासकार बताते हैं कि हुण जहां भी जाते नगर जल जाते, मंदिर तोड़े जाते और जनता पर कहर टूटता। ऐसे समय में यदि गुप्त साम्राज्य का शासन कमजोर पड़ता तो भारत का सांस्कृतिक स्वरूप ही बदल सकता था। किंतु स्कंदगुप्त ने अपने शौर्य से इस संकट का सामना किया। स्कंदगुप्त ने हूणों के विरुद्ध कई निर्णायक युद्ध लड़े। सबसे प्रसिद्ध युद्ध उनके शासनकाल के प्रारंभ में ही हुआ, जब हूणों ने गुप्त साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए युद्ध भूमि में उतरे। ये युद्ध केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धारा और हूणों की विनाशकारी शक्ति के बीच टकराव था। महीनों तक चले युद्ध के बाद स्कंदगुप्त विजयी हुए। हूणों की सेना को करारी हार मिली और उन्हें भारत की सीमा से पीछे हटना पड़ा। इस विजय ने न केवल गुप्त साम्राज्य को सुरक्षित किया बल्कि भारतीय संस्कृति को भी विनाश से बचा लिया। इतिहासकारों का मानना है कि यदि उस समय स्कंदगुप्त हूणों को परास्त न करते तो भारत का भाग्य बदल सकता था। हूणों ने बाद में यूरोप और पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं को बर्बाद कर दिया, किंतु भारत उनके सामने लंबे समय तक सुरक्षित रहा और इसका पूरा श्रेय स्कंदगुप्त की वीरता को जाता है। स्कंदगुप्त की इस विजय का वर्णन उनकी शिलालेखों और अभिलेखों में भी मिलता है। जूनागढ़ की शिलालेख में स्कंदगुप्त को उस सम्राट के रूप में वर्णित किया जिसने पृथ्वी को हूणों के भय से मुक्त किया। उनकी शिलालेखों में उन्हें परम भागवत कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। स्कंदगुप्त ने धर्म और नीति को भी अपने शासन का आधार बनाया। हूणों पर विजय प्राप्त करने के बाद स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। लंबे और कठिन युद्ध के बाद साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। युद्ध ने कोषागार पर गहरा प्रभाव डाला, किंतु स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक कौशल से धीरे धीरे व्यवस्था को सुधारा। उन्होंने हर प्रणाली को मजबूत किया, सिंचाई और कृषि पर ध्यान दिया
और प्रजा की आवश्यकताओं का ध्यान रखा। उनके शासनकाल में कला और साहित्य भी जीवित रहे। हालांकि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की तरह स्वर्ण युग की चमक अब धूमिल पड़ रही थी। फिर भी स्कंदगुप्त ने संस्कृत और शिक्षा को बचाए रखने का प्रयास किया। नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षिक केंद्रों का संरक्षण गुप्त शासकों के काल में ही हुआ और स्कंदगुप्त ने इस परंपरा को जारी रखा। लेकिन यह भी सच है कि हुणों पर विजय ने स्कंदगुप्त की शक्ति और साम्राज्य की स्थिरता को अस्थायी रूप से ही बचाए रखा। हुणों ने बाद में फिर आक्रमण किया और गुप्त साम्राज्य की सीमाएं धीरे धीरे कमजोर होने लगी। स्कंदगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय तक संघर्षों का सामना किया, किंतु उनके बाद गुप्त साम्राज्य तेजी से पतन की ओर बढ़ा। स्कंदगुप्त का शासन गुप्त साम्राज्य की गौरवशाली अध्याय का अंतिम उज्जवल पृष्ठ था। उनके बाद आने वाले शासकों हुणों का सामना करने में उतने सक्षम नहीं रहे। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और भारत पर विदेशी आक्रमणों की छाया गहरी होती गई। किंतु स्कंदगुप्त का नाम इतिहास में इसलिए अमर हो गया क्योंकि उन्होंने उस समय भारत को एक ऐसी विनाशकारी आक्रमण से बचाया जिसने अन्य सभ्यताओं का अस्तित्व मिटा दिया था। उनकी छवि एक ऐसे सम्राट की है जो धर्मनिष्ठ भी था और युद्धवीर भी। वो न केवल तलवार के बल पर बल्कि नीति और धर्म के पालन से भी जनता का दिल जीतते थे। उनके शिलालेख इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने अपने शासन में ईश्वर की कृपा और धर्म की शक्ति को जोड़कर रखा। यदि हम सम्राट स्कंदगुप्त को आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो वे संकट प्रबंधन के प्रतीक दिखाई देते हैं। जब परिस्थितियां सबसे कठिन थी, जब साम्राज्य आंतरिक और बाहरी संकटों से घिरा था, तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल शत्रुओं को परास्त किया बल्कि साम्राज्य को स्थिर करने का प्रयास भी किया। यही कारण है कि उन्हें गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट कहा जाता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है, कोई भी सभ्यता केवल कला और समृद्धि से नहीं बल्कि वीरता से भी जीवित रहती है। जब बाहरी संकट आते हैं तो समाज को ऐसे नेताओं की आवश्यकता होती है जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा करे। स्कंदगुप्त ने यही किया। आज हम जब भारत के स्वर्ण युग की चर्चा करते हैं तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक महान के साथ साथ स्कंदगुप्त का नाम भी उतनी ही श्रद्धा से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने भले ही नया विस्तार ना किया हो किंतु जो कुछ पहले से था उसे बचाए रखा। ये कार्य उतना ही महान है जितना किसी साम्राज्य का निर्माण करना। सम्राट स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का तेज क्षय होने लगा, किंतु उनकी स्मृति और उनकी वीरता की गाथाएं इतिहास में सदैव अमर हो गई। वे हमें यह याद दिलाती है कि प्रत्येक युद्ध में एक ऐसा नायक होता है जो संकट के समय खड़ा होता है और अपने लोगों की रक्षा करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे और किस्से और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।